असल में आप वो फरिश्ता हो जो कि काल को भी हंस के मात देता है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों की मासूमियत पे, सादगी पे किसी ने बहुत ही बुरा शक किया और उस व्यक्ति को ऐसा तमाचा पड़ा जिसके बाद में वो व्यक्ति उठ नहीं पाया, जबकि वो एक मूर्ख बन गया। ठीक है, आखिर कौन है ये व्यक्ति, किस तरीके से इन्होंने आपको भला या बहुत ही ज़्यादा भोला समझा जिसका ये बार बार इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं, जानते हैं आज की इस रीडिंग में। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारों में। तो आज की रीडिंग शुरू इसी तरीके से हुई है, अंत तक बने रहिएगा, जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त किसी स्पेसिफिक टाइप के ड्रीम को देख रहे होंगे। हो सकता है या तो उनको कोई जंगली जानवर दिख रहा होगा या फिर अपने सपने में स्नेक्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आपके पूर्वज आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप आज इस रीडिंग में सुनेंगे। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर चेकआउट करूँ तो आपकी एनर्जी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, जैसे कि किसी के ऊपर एक दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा का एक जो किसी के ज़िंदगी में जो हस्तक्षेप होता है, किसी के साथ में गलत करने से पहले उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर जाती है, तो वही यहाँ पर आपके शत्रु महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स बहुत स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि किसी की 618 या फिर 9, हो सकता है 9 अप्रैल का रिसेंटली किसी का बर्थडे निकल के चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, 27 आज बेसिकली 9 नंबर वालों की बहुत ऊर्जा आ रही है। ठीक है, मंगल वालों की। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त एक वॉरियर के रूप में दिखाई दे रहे हैं लोगों को। लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मासूम और एक फरिश्ते जैसा व्यक्ति समझा गया था, लेकिन वो जो मासूमियत थी ना, उसका गलत उपयोग किया गया। उसका गलत उपयोग करने के बाद में आप सभी लोगों को जिस तरीके से जो भगवान ने संभाला है, क्योंकि यहाँ मैं किसी को बहुत ही बुरी मात मिलते हुए देख रही हूँ उनके जीवन में, जैसे कि ये कहते हैं ना, भूकंप आ चुका है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, आपको बार बार किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे लूप में बांध के रखा जहाँ पे आपकी शायद इस तरीके से रहने की आपकी इच्छा भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी। ये लोग बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर ये आपके चुनिंदा घर से रिलेटेड हो, बाहर से रिलेटेड हो, कोई मेल या फीमेल मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 लोगों की जोड़ी। ठीक है, कपल भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली आपको बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड किया है, समय समय पर आपके जीवन में बहुत यातनाएं दिलवाई हैं और दी हैं। ठीक है, इनका हो सकता है स्पेसिफिकली कोई किसी तरीके का, किसी टाइप का इनका ऑब्सेशन हो आप लोगों को लेकर, किसी तरीके की कोई जेलसी की भावना हो, या किसी तरीके का कोई एक ऐसा मंतव्य हो जहाँ पर ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और ये इनकी परेशानी है। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये हो सकता है कि आपके कोई इन लॉज हो। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले हों, रिलेटिव हो, तो ये ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको इनके जीवन में जैसे कि बहुत बुरी और तगड़ी मार मिली है। कैसे मिली है? ये इस वक्त अपने ऊपर से विश्वास खो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर जितने भी वार किए गए हैं या जितने भी वार किए जा चुके हैं, रिसेंटली इन्होंने शायद कुछ ऐसा करने की प्रयास करी थी जहाँ पर ये आपकी सौम्यता को, ये आपके कहते हैं ना, एक मासूमियत को, ये कंप्लीटली जैसे कि लोगों के सामने ये आपका एक ऐसा स्वरूप दिखा दे जहाँ पर आपको कोई मतलब आपको कोई ध्यान से देखे ना। आपका जो अटेंशन है, क्योंकि आप इससे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पा रहे हैं लोगों के बीच में और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो ये लोग ये चाह रहे थे कि आप कैसे भी करके, कोई भी किसी भी तरीके से आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में कोई भी अटेंशन ना पाए। आपके जीवन में जो चीज़ें सुधर रही हैं वो चीज़ें बिगड़ जाए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको लेकर कहीं न कहीं जो भी चीज़ें
यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी, या करने की कोशिश किसी भी तरीके से आपके खिलाफ में लोगों को भड़काने की जो कोशिश की जा रही थी, लोगों को चिढ़ आपके खिलाफ ऐसे भड़काने की कोशिश की जा रही थी कि आप लोग आपके खिलाफ छिड़ जाएँ, लोग आपसे आपसे बिल्कुल बात ना करें, नज़रें ना मिलाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि रिसेंटली अभी लोगों के सामने किसी का चेहरा बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज़ हुआ है। यहाँ ऐसा दिखाई जा रहा है कि आप लोगों ने शायद जितना भी फ़ोकस था, जब आपने इनको देखा तो अपनी लाइफ में पूरा फ़ोकस करने की कोशिश कर दी, और उसी बीच में ये आपके ऊपर बैक टू बैक हमले किए होंगे लोगों ने और करते रहे होंगे। लेकिन आपने शायद, आपको पूरी स्टोरी, बैक ऑफ द होल स्टोरी आपको इतना ज़रूर पता था कि आपके ये सब चीज़ें इन लोगों के करने के बावजूद भी आपके ऊपर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने शायद अपनी बाउंड्रीज़ इतनी तगड़ी सेट करके रखी है कि आपके ऑरा को कोई डिसबैलेंस नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में जितनी भी चीज़ें थी, आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उठाया, आपने अपना गुरूर नहीं गिरने दिया, आपने अपने आप को कंप्लीटली उठा के, कहते हैं ना, फर्श से अर्श पर रख दिया। और यहीं पर इन लोगों की मात होनी शुरू हो गई, क्योंकि इन लोगों ने ये जो आपके लिए जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कुछ भी आपके जीवन में आपके तो रिश्ते जो हैं वो सँवरते ही जा रहे हैं, वो अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन बैक टू बैक इनकी लाइफ में जो इनके अच्छे रिश्ते भी हैं, जो इन्होंने आपके बिगाड़ने के बाद में अपने सुधारने की कोशिश की, वहाँ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जीज़ में इनको बहुत तगड़े धोखे मिल रहे हैं, ठीक है? अभी कैसे धोखे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को ये आपसे शातिर खुद को समझ के, जिन लोगों को ये नहीं समझ पाते थे, आप उन लोगों को पहले से ही जानते थे, और आपने अपनी बाउंड्रीज़ पहले से ही उनसे कॉर्ड कट करके सेट करके रखी थी। दैट इज़ व्हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट का कार्य है वो बहुत ही प्रगति पर है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कंप्लीटली अपने जीवन में डाउनफॉल में जाते जा रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा गुरूर में चूर एक ऐसे इनसिक्योर पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं, जो अपने आप को इस वक़्त दिखा तो रहे हैं, ओह! हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ़ जी रहे हैं, बहुत ही मज़े में हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, चीज़ें मस्त हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन इनके लाइफ़ में कंप्लीटली जैसे चीज़ें इनकी ल लाइफ़ से जैसे जाती जा रही है, इनके ऊपर अपना जो सेल्फ डाउट है, आपको देख-देख के, आप जिस तरीके से भी अपना काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपका एक जो डाउट है वो देख-देख के इनका जाता जा रहा है। यहाँ कंप्लीटली इनकी लाइफ़ से एक ऐसा फ़ेज़ आने वाला है इनकी लाइफ़ में, जहाँ पर ये अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली खोने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये शायद एक और एक्शन अगर लेंगे कि आपको ये डिफीट दे पाए किसी भी तरीके से, इमोशनली आपको विथड्रॉ कर पाए, तो अब ये आसान नहीं है, क्योंकि अब ये आपको कितना भी इमोशनली विथड्रॉ करने की कोशिश करे, कितना भी इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश करे, यहाँ पर वो चीज़ें सफल नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो चीज़ें भी सफल नहीं हो रही है, ये इनकी चिड़चिड़ाहट का मेन कारण है, और इससे जो इनका अहंकार है ना, फॉल्स ईगो एंड प्राइड, वो कंप्लीटली टूटता जा रहा है, दैट इज़ गेटिंग शैटर्ड ओवर हियर, ओके? और ये एक भ्रम में जी रहे हैं कि अरे आप तो बड़े ही मासूम व्यक्ति हैं, आपको क्या ही समझ आएगा, और एक तरीके से ये आपको बेवकूफ़ भी समझते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि, आई एम सॉरी टू स्पीक दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मतलब मेरे से एज में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग है, मैं आ रही है तो मैं क्या बोलूँ ओके? प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत सारे लोग आपको ना ऐसे भी समझते हैं कि आप में जैसे अक्ल नहीं है। लेकिन आपने जितने भी इनके जो ये लोग जो बहुत ज़्यादा खुद को चालाक समझते हैं, इनके पास में बहुत शक्तियाँ हैं, अक्ल बहुत है, लोगों को डिफीट देके, मात देके किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनको ना शायद ये चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह है कि आप इनके बारे में कितनी परवाह करते हो। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब ऐसा होने वाला है इनके जीवन में कि आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, कि आप इनकी तरफ मुड़ के, आप पलट के तो छोड़ो, आप सोचना भी नहीं चाहते। ये देखने के बाद ना इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं, और छूट चुके हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा अंदर से जो एक जो तिलमिलाहट है उसको कैसे ख़त्म करा जाए।
क्योंकि ये जो तिलमिलाहट है ये कंप्लीटली इनकी लाइफ में डिसहार्मनी ला रही है, ठीक है। और आपकी स्ट्रेंथ देख के ये लोग एक डिसहार्मनी में जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक सैडनेस है कि अरे आपको क्यों नहीं हिला पाए आपकी जगह से। इन्होंने आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर, खेलबाज, चालबाज समझा था, लेकिन जब बात आपकी आई तो आप कैसे तीन तीन सीढ़ियाँ इनसे आगे कैसे निकल गए, ठीक है, 3 खाने इनसे आगे कैसे निकल गए। क्योंकि आप कभी भी किसी को गिराने में नहीं लगे थे, आप खुद को उठाने में ही लगे थे। खुद पे इतना काम कर लिया आपने कि आगे चल के आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की कि वो आपको आके उठाए कि प्लीज़ उठ जाओ। नहीं, आपने खुद का आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि आपने अपनी लाइफ में कंप्लीटली अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना के रखा है जहाँ पे यू आर हीलिंग, कॉन्स्टेंटली हील करते हैं। कुछ भी होता है फिर हीलिंग फेज में जाते हैं, लेकिन हीलिंग से आप कभी भी आप पछतावा नहीं होता आपको अपनी कमियां देखने का। देखिए, हीलिंग का मतलब भी यही होता है कि अपनी कमियां देखना, उनको सुधारना, किस तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं, उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। लेकिन आप कभी भी अपनी हीलिंग से पछताए नहीं, आपने अपनी हीलिंग से जी नहीं चुराया, क्योंकि आपने अपनी कमियां भी देखी उस हीलिंग के समय में, आपने अपने आप को संवारा भी, सुधारा भी, और किसी ना किसी तरह आपने लालच नहीं किया, ठीक है। लालच नहीं किया अपने शत्रुओं की तरह, क्योंकि ये लोग तो ये चाहते कि हल्द लगे ना फिटकरी, इन्हें बस आपके जैसा बनना है, ठीक है। वो बनने के लिए ना इन्हें जन्मों लग जाएंगे, वो बनने के लिए इन्हें जन्मों लग जाएंगे, और फिर भी ये नहीं बन पाएंगे। इस वक्त अगर इनकी बात करी जाए कि ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं जिसके अंदर बहुत ईगो और एरोगेंस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ईगो और एरोगेंस बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि आप जो पहले थे वही थे, लेकिन बस आपने इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है और अपने करेज से काम लेना शुरू कर दिया है, जहाँ पर अब आप इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और आपका यही जेस्चर इन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अरे हमारी तो बेइज्जती कर दी, तो आपको बुलाया किसने था, आप आए क्यों हैं इधर, आपको बुलाया किसने था, आप तो खुद ही आते हैं। अब जो लोगों को खुद ही कीचड़ में बार बार पत्थर फेंक के दूसरे किस पे छींटे जा रही है उसे देखने की आदत है, तो वो व्यक्ति आगे कैसे ही बढ़ पाएगा, क्योंकि उस इंसान को तो खुद में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसका तो दिमाग का, कहते हैं ना, दिमागी विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को तो खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त कंप्लीटली अपने जीवन में सब ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेरएज़ अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एक आपने एक बहुत सीक्रेटिव लाइफ बनाई है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है आपकी। और इस वक्त आप अपने जीवन में ऐसे सेलिब्रेशंस में, अपनी लाइफ में अगर आपको कोई सेलिब्रेशन भी नहीं है, तो देखिए अपने खुद के साथ में खुश होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद के साथ में जी सकते हैं? अगर आप खुद के साथ में ही नहीं जी सकते, तो फिर दूसरों के साथ में आप कैसे जी पाएंगे? क्योंकि पहले खुद को टॉलरेट करना आना चाहिए, उसके बाद में आप दूसरों को टॉलरेट कर पाएंगे। कुछ लोग तो अपनी चीज़ों से ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, तो वो दूसरों को क्या टॉलरेट करेंगे। ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको इस वक्त इस तरीके से देख रहे हैं ये लोग, कि इनको ऐसा लग रहा है, जो भी मेल फीमेल आई एम सीइंग हियर, ये कोई कपल भी हो सकता है, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप इनके जीवन में किसी टाइप का कोई पनिशमेंट सीरीज लेकर आए हो क्या। आप जब से इनके जीवन में आओ, तब से आपने इनके जीवन को कम्प्लीटली बदल दिया है। मतलब इनके जीवन में तो पीस रहता नहीं है, उल्टा आपके जीवन में सफरिंग्स आती नहीं है, और ये जितनी सफरिंग्स लाने की कोशिश करते हैं, ये खुद ही उसमें फंस के गिर जाते हैं। यहाँ मैं आपके जीवन में बहुत पीस आते हुए देख रही हूँ, इमेंस अमाउंट ऑफ पीस आई एम सीइंग कमिंग हियर इन योर लाइफ। ऑल्सो इनके जीवन में यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज अब बनने वाले, ठीक है, जो कि इन्होंने आपके अगेंस्ट में जाकर जिन लोगों को भी इकट्ठा किया था, वो लोग भी इनसे चिढ़ने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों की बातों में एक बात में तो सच्चाई है नहीं, तो दूसरी बात इनकी मान के हम क्या ही करेंगे। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके जीवन में एक विक्टोरियस न्यू शुरुआत देखकर इन लोगों को जो इनसिक्योरिटी हो रही है ना, वो इस लेवल की है कि अरे बाप रे, हम तो 10 के साथ रहकर भी कमज़ोर हैं, ये अकेले अकेले का साथ पाके भी इतना खुश है, ठीक है।
जबकि पहले हो सकता होगा ये लोग आपको ट्रिगर करते होंगे इस बात के लिए कि अकेले रहना बहुत ख़राब है, बड़ा ही बुरा है, अपने आप को समझना बहुत गलत है। तो 10 कोने के इनसिक्योर लोगों से जाके अपने बातों का या अपनी अपनी चीज़ों का, अपने स्टाइल का वैलिडेशन लेना कितना सही है? आप पहले मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें सुनने को ताने के रूप में मिली होंगी कि अरे समाज को देखकर चलो, ये होता है, वो होता है। अभी ऐसा हो चुका है ना कि समाज तो गया तेल लेने, पहले अपनी बात करो। आपको कितना आता है ये सब चीज़ें करना? क्या आप झेल सकते हो अपने आप को? या क्या आप जानते भी हो अपने आप को? डू यू नो योरसेल्फ ओनली? आप अपने आप को जानते भी हो या नहीं जानते हो? पहले खुद को जानना सीखो, तब जाके दूसरों को समझोगे और दूसरे आपको समझेंगे। क्योंकि जब खुद के बारे में ही नहीं पता तो दूसरे आपको क्या वैलिडेट करेंगे? अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा, ठीक है? सो दीज आपके जो एनिमीज है ना, वो कम्प्लीटली इनसिक्योर हैं, पब्लिकली वैलिडेटेड लोग हैं। दीज पीपल ऑलवेज वांट वैलिडेशन। ये बस वैलिडेशन सीकर लोग हैं। इनको बस दूसरों से जाके अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में पूछना बहुत ज़्यादा इनको खुश रखता है, ठीक है? और यही सब चीज़ें जैसे कि ना आपने छोड़ दी है। आपकी लाइफ में इस वक्त कंप्लीट एक चैप्टर एंड हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो साइकिल है, वो लूप्स को आप फिनिश करते जा रहे हो और अपनी लाइफ के जो भी आपके जो एक ना ड्रीम्स है, विश फुलफिलमेंट्स है, आप उनको पूरा कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, कैसे भी करके अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपका जो अब खुद से जो एक रिश्ता है और लोगों से जो एक रिश्ता है वो सुधरे। लेकिन देखिए, कुछ लोग अगर आपसे नहीं सुधारना चाहते तो लेट देम बी। आप उनको जाके मत समझाइए कि वो सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे। सुधारना है तो सुधर जाएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट, ठीक है? ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ आपके जो एनिमीज़ हैं वो कम्प्लीटली आपके जो ये जो खुले बर्ताव, खुले व्यवहार, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को ग्लो अप देना, अपना ध्यान रखना, इन सब चीज़ों से ये बड़े परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है यार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तो हो रही है इनके जीवन में, इनको और क्या दिक्कत है? यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ़ को कम्प्लीटली एक ऐसी लाइफ़ बनाने वाले हैं जहाँ पर आपकी लाइफ़ ना ही केवल आपको आपके अच्छे कर्मों का फल प्रदान करेगी, बल्कि आपके जीवन में शांति भी लाएगी, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। और आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, वो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे कमेंट सेक्शन में एक जगह लिख के भेज दीजिए कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, तो वहाँ मैं आपको नंबर अपना डाल दूँगी, ठीक है? वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। कोई भी अगर पर्सनल या प्राइवेट रिचुअल लेने हैं जस्ट लाइक कॉर्ड कटिंग, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा मेरा मेरा सबसे सक्सेसफुल रिचुअल है, जो कि मैं अपने न्यूमरस ऑफ क्लाइंट्स के लिए कर चुकी हूँ, कॉर्ड कटिंग रिचुअल, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है? आई हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ लव हीलिंग रिचुअल्स, जहाँ पर लव हीलिंग रिचुअल्स आपके रिलेशनशिप को, जो आपके रिलेशनशिप में ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप्स जो होते हैं, उनको हील करने में मदद करता है, एंड आई डिड दैट, ओके? तो ये मैं प्राउडली नहीं बता रही हूँ, भगवान की कृपा से ये एक विद्या है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। अगर आप में से किसी व्यक्ति को ये चीज़ें चाहिए या पर्सनल रीडिंग लेने के बाद में ये चीज़ें चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ही, या फिर प्राइवेटली मुझसे रीडिंग बुक करवा के, ठीक है? आपको मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।